हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो प्रमुख योजनाओं की करेंगे, और प्रमुख योजनाओं की जो नेक्स्ट जो योजना आती है वो आती है टू जागृति बैक टू योजना। जागृति बैक टू योजना, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 30 नवंबर 2021। कब हुई थी? 30 नवंबर 2021, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था 3 वर्ष में 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को 15,000 महिलाओं को वापस काम से जोड़ना, ठीक है। जागृति बैक टू योजना 2021 में चालू हुई थी, 30 नवंबर 2021 को। और ये किसके द्वारा चालू की गई थी? ये की गई थी अशोक गहलोत, सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। अशोक गहलोत के द्वारा। क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था अगले 3 साल में, यानी कि 2024 तक, अगले 3 साल में 2024 तक 15,000 महिलाओं को वापस काम से जोड़ना, ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को वापस काम से जोड़ना। जो महिलाएं कोरोना काल में अपने काम को छोड़ चुकी थी, ठीक है, उनको अशोक गहलोत द्वारा 2021 में ये योजना चालू की गई थी कि 2024 तक, ठीक है, 3 साल 2024 तक 15,000 महिलाओं को क्या दिलाना? वापस काम दिलाना, ठीक है। ये कौन सी योजना थी? ये थी जागृति बैक टू योजना। लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य था 2024 तक, मैंने आपको बता दिया। तो अगले 3 वर्ष, 3 वर्ष को मतलब 2024, ठीक है, 2024 तक 15,000 महिलाओं को वापस किससे जोड़ना? काम से जोड़ना, ठीक है सर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो करेंगे सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले महिला कृषक, महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। सशक्तिकरण योजना। सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना। एक सा और लगाओ इसमें, सशक्तिकरण योजना, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत देखो, शुरुआत हुई थी इसकी 21 फरवरी 2018। 21 फरवरी 2018 शुरुआत कब हुई थी? 21 फरवरी 2018। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था इसका राजस्थान में राजस्थान में ई भुगतान को बढ़ावा देना। राजस्थान में ई भुगतान को बढ़ावा देना क्या था इसका उद्देश्य था। चालू कब हुई थी? 21 फरवरी 2018 को हुई थी, ठीक है। ई भुगतान को बढ़ावा कैसे देना था? इसमें ई भुगतान को बढ़ावा ऐसा देना था, इसमें कारण क्या था कि जो महिलाएं कृषि उपज मंडी में अपना सामान लेकर जाएं, किसी चीज को बेचने जाएं, अगर वो महिलाएं ई भुगतान करती हैं, तो ई भुगतान करने वाली महिला को अगर वो 50,000 तक का लेन देन करती है तो उसको 500 रुपए दिए जाएंगे, और वो 1 लाख तक का लेन देन करती है तो कितने रुपए दिए जाएंगे? तो उसको 1,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य, ठीक है, क्या है? यदि कोई महिला कृषि उपज मंडी में यदि कोई महिला कृषि उपज मंडी में 50,000 तक का ई भुगतान करती है,
50,000 तक का विक्रय करती है, ऐसे करो इसे, 50,000 तक का विक्रय करती है, विक्रय करती है तथा रुपए ई भुगतान से प्राप्त करती है, ई भुगतान से प्राप्त करती है, ई भुगतान से प्राप्त करती है, तो उसे 500 रुपये दिए जाएंगे तथा 1 लाख तक का, 1 लाख तक का किसी वस्तु का विक्रय करती है, विक्रय कर रुपए ई भुगतान से प्राप्त करती है, करती है, तो उसे 1,000 रुपये दिए जाएंगे, 1,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है साहब, हम बात कर रहे थे सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 21 फरवरी 2018 को। कब हुई थी? 21 फरवरी 2018 को। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था राजस्थान में ई भुगतान को बढ़ावा देना। ई भुगतान मतलब कोई महिला कृषि मंडी में जाकर अपनी कोई चीज बेचती है और वो चीज है जो 50,000 रुपए तक की है, तो उसको 500 रुपए की राशि अतिरिक्त दी जाएगी प्रोत्साहन राशि के रूप में। ठीक है, अगर वो महिला 1 लाख तक का लेन देन करती है, 1 लाख की कोई वस्तु बेचती है, तो उसको 1,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है, 500 रुपए और 1,000 रुपए दिए जाएंगे, 50,000 पर, 1 लाख पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत कब हुई थी? 21 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो कर देंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत देखो, शुरुआत हुई थी इसकी 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को। यह ध्यान रखनी है आपको, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। 1 जनवरी 2017 को चालू की गई थी, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, अब इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? योजना का लाभ, इस योजना का जो लाभ मिलेगा वो 3 किस्तों में दिया जाएगा। 3 किस्तों में 5,000 रुपए। 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाएंगे, और ये किसको दिए जाएंगे? गर्भवती महिला को दिए जाएंगे। 3 किस्तों में 5,000 रुपए गर्भवती महिला को। 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे? गर्भवती महिला को दिए जाएंगे जैसा। ठीक है, पहली किस्त कब दी जाएगी? फर्स्ट किस्त। ये जो फर्स्ट किस्त दी जाएगी, ये महिला की गर्भधारण की पुष्टि होने पर। ठीक है, महिला की गर्भधारण की पुष्टि होने पर फर्स्ट किस्त दी जाएगी। महिला की गर्भधारण की पुष्टि होने पर
की पुष्टि होने पर, ठीक है। पहली किस्त कब दी जाएगी? महिला की गर्भधारण की पुष्टि होने पर। और ये कितने की दी जाएगी? ये दी जाएगी 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की फर्स्ट किस्त। महिला की गर्भधारण की पुष्टि होने पर तुरंत 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरी किस्त कब दी जाएगी? सेकंड किस्त, ये दी जाएगी महिला के गर्भधारण के 6 महीने के बाद। महिला के गर्भधारण के 6 महीने बाद। और ये दी जाएगी 2,000 की राशि, 2,000 रुपए, ठीक है। महिला के गर्भधारण की पुष्टि होने के बाद कितने रुपए दिए जाएंगे? 2,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरी किस्त कब दी जाएगी? तीसरी किस्त बच्चे की बीसीजी, बच्चे की बीसीजी, ओपीवी, ओपीवी और डीपीटी, डीपीटी हेपेटाइटिस आदि की जांच होने पर, आदि की जांच होने पर, इस सब की जांच होने पर 2,000 रुपए फिर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात कर रहे थे हम। 1 जनवरी 2017 से शुरुआत होगी इसकी, ठीक है। और ये इसमें क्या है, जो गर्भधारण महिला है उसके लिए 5,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। और 3 किस्तों में पहली किस्त दी जाएगी महिला की गर्भधारण की पुष्टि होने पर। जैसे महिला की गर्भधारण की पुष्टि होगी तो 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और महिला के गर्भधारण के 6 महीने बाद दिए जाएंगे इसमें 2,000 की राशि। उसके बाद उस बच्चे की जांच करवाने पर 2,000 रुपए बाद में दिए जाएंगे। इस प्रकार इसमें 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक शर्त और है, अगर वो महिला विकलांग है, अगर कोई महिला विकलांग है तो उसको 1 सितंबर 2024 से, 1 सितंबर 2024 से यदि कोई महिला दिव्यांग है, दिव्यांग है तो उसकी राशि 65 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। एक सितंबर 2024 को इस योजना में संशोधन आया था। और संशोधन में क्या हुआ था, अगर कोई महिला दिव्यांग है तो उसको जो पहले 65 रुपये मिलते थे वो बढ़कर वो कितने कर दिए हैं? 10,000 रुपये कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। नेक्स्ट योजना कौन सी आएगी? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना घोषणा कब हुई थी इसकी? इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी बजट 2021-22 में। लेकिन ये लागू कब से हुई थी?
ये शुरुआत, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 29 नवंबर 2022, 29 नवंबर 2022 को। विभाग कौन सा है? विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की जो सम्मिलित राशि है, केंद्र अनुपात राज्य, इन दोनों का साझा जो इसमें 60:40% का। हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, बजट कब, ये बजट में आई थी 2021-22 के, ठीक है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चालू की गई है। इसमें जो केंद्र और राज्य की जो प्रतिशत है वो है 60 और 40 के अनुपात में ये खर्च करेंगे, ठीक है सर। अब ये किसको वितरित की जाएगी? ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म तथा 200 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये जो योजना है 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए, और 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करी जाएंगी, और उस सिमाई के लिए, खर्चा के लिए 200 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में। उसके बाद क्या हुआ? इसमें संशोधन आया 2023 बजट 2023-24, बजट 2023-24 में क्या आता है? इसमें एक संशोधन आता है, और संशोधन में क्या होता है? इस संशोधन में आंगनवाड़ी जाने वाले विद्यार्थियों को, आंगनवाड़ी जाने वाले विद्यार्थियों जिनकी उम्र 3 से 6 वर्ष है, आंगनवाड़ी जाने वाले विद्यार्थियों को जिनकी उम्र कितनी है? 3 से 6 वर्ष है, उनको भी 2 जोड़ी यूनिफॉर्म सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, उपलब्ध कराए जाएंगे। जो अपना नया बजट चालू हुआ है इसमें ये घोषणा की गई है, और जिसमें जो बजट का अनुदान दिया है वो 500 करोड़ का दिया है, जिसमें बजट का अनुदान 500 करोड़ का दिया है, 500 करोड़। का दिया। देखो 2023-24 में आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों का जिनकी उम्र 3 से 6 वर्ष है, उनको इसमें अतिरिक्त जोड़ दिया गया, ठीक है। उनके लिए भी 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिलाई दी जाएगी, जिसके लिए सरकार पर जो बजट का खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 500 करोड़ रुपए का आ रहा है, ठीक है। योजना क्या थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना 2021-22 के बजट में आई थी, लेकिन शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को। विभाग कौन सा है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये चालू की गई है। उसके बाद इसमें है क्या है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म और 200 रुपये अतिरिक्त क्या दिए जाएंगे? रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में जो बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं उनके लिए भी 2 जोड़ी यूनिफॉर्म अलग से उपलब्ध कराई जाएगी,
जिसमें जो बजट का जो कुल खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 500 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। ठीक है साहब। उसके बाद हम बात करें तो एक योजना आती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुझे ऐसा लगा ये करा भी दी हो, कराइए, करा दी, हाँ करा दी है तो। उसके बाद देखते हैं हम योजना आती है राजीव गांधी, राजीव गांधी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी, स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी, स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक इंसेलेंस, इंसेलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस योजना। ठीक है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2021 में। विभाग कौन सा है इसका, शुरुआत कब हुई थी, 2021 में हुई थी। विभाग है उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग है। उच्च शिक्षा विभाग है। इसमें क्या है, इस योजना के अंदर है कि जो बच्चे एकेडमियों में पढ़ते हैं, मतलब 12वीं करने के बाद जैसे विदेश पढ़ने जाते हैं, उन विदेश पढ़ने वाले 500 विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को, 500 विद्यार्थियों को, जिनकी वार्षिक आय जो माता पिता की 25 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 लाख से कम, 25 लाख से कम। उनका जो भार क्षमता है, उनको आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देगी केंद्र सरकार द्वारा, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ठीक है। इसमें 500 विद्यार्थी हैं, जो इनमें से 300 विद्यार्थी हैं ये तो विदेश में पढ़ेंगे, और ये 200 विद्यार्थी हैं ये भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ेंगे। ठीक है। 500 विद्यार्थियों के लिए जिनकी वार्षिक आय 25 लाख से कम हो। ठीक है, 25 लाख से कम हो। उनमें से जो 300 हैं ये तो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे विदेश। 300 तो कहाँ जाएंगे, विदेश जाएंगे, और 200 कहाँ रहेंगे, 200 रहेंगे देश में। ठीक है, 200 कहाँ रहेंगे, 200 देश में रहेंगे। और इनके लिए जिनकी वार्षिक आय 25 लाख से कम है, इनके लिए सरकार स्कॉलरशिप उपलब्ध कराएगी। ठीक है, देखो उद्देश्य देखो, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत इस योजना के तहत देश या विदेश, देश या विदेश की
शिक्षण संस्थाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, देश या विदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार, पढ़ने वाले 500 विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले 500 विद्यार्थियों के लिए सरकार स्कॉलरशिप उपलब्ध कराएगी, स्कॉलरशिप उपलब्ध कराएगी। क्या उपलब्ध कराएगी? स्कॉलरशिप उपलब्ध कराएगी 500 विद्यार्थियों के। ठीक है। शर्त क्या है? शर्त क्या है इसकी? शर्त है परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 25 लाख से कम होनी चाहिए। या तो 25 लाख हो या 25 लाख से कम हो। ठीक है। 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए परिवार की वार्षिक आय। जिनमें से जो 300 विद्यार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे? 300 विद्यार्थी तो जाएंगे विदेश, और 200 विद्यार्थी कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे देश में। तीन सौ विद्यार्थी तो कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे, और 200 विद्यार्थी कहाँ रहेंगे? देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री नारी शक्ति, मुख्यमंत्री नारी शक्ति, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 को शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम, पुराना नाम है इसका इंदिरा महिला शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। अठारह दिसंबर 2019 को जब ये चालू की गई थी उस समय इसका नाम क्या था? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। ठीक है। ये जो नाम परिवर्तित किया था, ये नाम परिवर्तित किया था, नाम परिवर्तन 12 अक्टूबर 2024 को, 12 अक्टूबर 2024 को, 22 अक्टूबर 2024 को क्या किया था? ये नाम परिवर्तित किया था। इसके तहत क्या है? इसके तहत यह है महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना व महिलाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना 18 दिसंबर 2019 को चालू हुई थी। पुराना नाम क्या था इसका? पुराना नाम था इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। ठीक है।
इसका जो नाम परिवर्तित किया गया था 22 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो इसको, उद्देश्य है इसका महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराना महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से। हेलो, कहाँ है तू? इसमें क्या है, इसमें महिला को ऋण उपलब्ध कराना है। अगर कोई महिला है जो स्वरोजगार के लिए, अपने रोजगार के लिए अगर अगर ऋण लेना चाहती है तो उसको 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। अगर वो ग्रुप के रूप में ऋण लेना चाहती है तो 1 करोड़ तक का दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, महिला को स्वयं के लिए 50,000 तक का ऋण तथा ग्रुप या समूह या स्वयं सहायता समूह के रूप में स्वयं सहायता समूह के रूप में 1 करोड़ तक का 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पचास लाख है, 1,000, 50 लाख। अगर कोई महिला व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए ऋण लेना चाहती है तो 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और महिला अगर वो ग्रुप के रूप में ऋण लेना चाहती है तो उसको 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं हम। एक आता है यहाँ पर रामाश्रय। रामाश्रय इसकी जो शुरुआत हुई है 14 मार्च 2024। शुरुआत कब हुई थी? 14 मार्च 2024 को। रामाश्रय क्या है? मतलब प्रत्येक जिला अस्पताल में, जो जिला स्तरीय अस्पताल है, उनमें बुजुर्गों के लिए एक अलग वार्ड बनाया जाएगा। और वो अलग वार्ड है, वो क्या है? रामाश्रय है। ठीक है, प्रत्येक जिला स्तरीय अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया जाएगा।
जिसे रामाश्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे रामाश्रय कहा जाता है। ठीक है। रामाश्रय बनाने वाला, रामाश्रय बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य, देश का प्रथम राज्य है। रामाश्रय बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। 14 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा यह चालू किया गया था। बुजुर्गों के लिए प्रत्येक जिला स्तरीय अस्पताल में क्या होगा? एक अलग से वार्ड होगा, और उसे क्या कहा जाता है? उसे रामाश्रय नाम दिया गया है। ठीक है। एक बात पुनः रिपीट करो। बैक टू जागृति बैक टू योजना 30 नवंबर 2021 को सीएम कौन थे इस समय? अशोक गहलोत थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था? 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को वापस काम से जोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं हम सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 21 फरवरी 2018 को राजस्थान में ई भुगतान को बढ़ावा देना। अगर कोई महिला कृषि मंडी में जाकर कोई वस्तु बेचती है तो उसको 50,000 तक का अगर ये भुगतान करती है तो उसको 500 रुपये, 1 लाख तक का करती है तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 1,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद बात की थी हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शुरुआत 1 जनवरी 2017 को, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 3 किस्तों में 5,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले गर्भधारण की पुष्टि होने पर, दूसरी गर्भधारण के 6 महीने बाद, और तीसरी महिला की बीसीजी वगैरह। आगो 2 मिनट में आगो, अभी आगो में अभी। उसके बाद देखते हैं 1 सितंबर 2024 से इसमें महिला, अगर कोई महिला दिव्यांग है तो उसके जो 65 रुपए हैं ये बढ़ाकर कितने कर दिए? 10,000 कर दिए। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, बजट 2021-22 का 29 नवंबर 2022 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चालू किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य की 60-40 क्या है? अनुपात है। 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 सेट क्या यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना, और 200 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे सिलाई के लिए। 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी केंद्र के जो 3 से 6 तक के बच्चे हैं उनको लिए भी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का अलग से बजट आया है। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, शुरुआत 2021 को। विभाग कौन सा? उच्च शिक्षा का विभाग। इसमें शर्त क्या है? परिवार की जो वार्षिक आय वो 25 लाख से कम होनी चाहिए, 25 लाख होनी चाहिए या 25 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें देश या विदेश जाने वाले 500 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें से 300 विद्यार्थी तो विदेश जाएंगे और 200 देश में पढ़ने वालों के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद हमने बात की थी नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, 18 दिसंबर 2019 को। पुराना नाम क्या है? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इसका जो नाम परिवर्तन किया गया था, यह कराया गया था 22 अक्टूबर 2024 को। ठीक है साहब। उद्देश्य क्या था? महिलाओं को आर्थिक व मजबूत बनाना तथा स्वरोजगार को उपलब्ध कराना महिलाओं के लिए। ठीक है। अगर कोई महिला स्वयं का कोई कारोबार करना चाहती है तो उसको 5 लाख रुपए। ठीक है। अगर वो ग्रुप के रूप में, कोई ग्रुप के रूप में काम करना चाहती है तो उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद बात की थी हमने रामाश्रय। रामाश्रय क्या है? 14 मार्च 2024 को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा चालू किया गया था। ये क्या है? जिला स्तर पर प्रत्येक बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया जाएगा, और जिसे क्या कहा जाता है? रामाश्रय कहा जाता है। और रामाश्रय बनाने वाला राजस्थान देश में प्रथम राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट योजनाओं के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राम राम सर।